की बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, ड्रामास देखे हैं। आप उन अदाकाराओं में से हैं जो मुझे लगता है कि जो वर्सटाइल हैं। आपका दास्तान के अंदर वो सिख का करैक्टर, बसंत सिंह का करैक्टर हैवी था, और दूसरा वो जब सच मोहब्बतां सच्चियां मूवी के अंदर जो विलन का किरदार था आपका, समीर। और आपने हीरो को खा गए। मतलब शानदार वर्सटैलिटी आपके अंदर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर मूवीज़ नहीं बन रही, अच्छे अदाकार मौजूद हैं जैसे आप हैं। क्या रीज़न है इस ज़बू अली का शिकार जो हुआ हुआ है फिल्म इंडस्ट्री, कौन है इसका जिम्मेदार? ऐसा है कि ज़िम्मेदार हमारे माजी के लोग हैं, अगर वो लोग माने ना माने, और जो मौजूदा के स्टार्स हैं समेत मेरे। हालांकि मैंने अपनी तौर पे कोशिश की जो मैं अपने लेवल पे कर सकता था। पहले मैं सोचता था कि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर इसको चेंज किया जाए, इसको लेके आ जाए। फिर ये था कि एक शो रील सी बना के इनको दिखाने था कि सारा काम हॉलीवुड के लेवल का काम हम पाकिस्तान में कर सकते हैं। तो मैंने अपनी फ़िल्म की कोशिश की, बनाई। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, मतलब कम लोग जानते हैं, मगर मैंने 6 डिफरेंट कैमरा से उसको शूट करके, अच्छा, हाँ 6 डिफरेंट कैमरा से उसको शूट करके उसको एडिट के अंदर कलर ग्रेड किया और सारी फिल्म को एक जैसा बनाया, सिर्फ ये देखने के लिए कि आया रेड पे अगर आप शूट करते हैं या DSLR पे करते हैं या ब्लैक मैजिक पे करते हैं तो इनके रिज़ल्ट्स क्या आएंगे। और ये आइदर फिल्म में अगर आप मल्टीपल कैमरास यूज़ करें तो वो मिक्स करके आपस में एक जैसे लगेंगे या नहीं। तो इस सारी चीज़ को समझने के लिए मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिनके बारे में लोग नहीं जानते, क्योंकि मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं ज़्यादा तफसील से। हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर पैदल हैं, वो ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाते, और जाहिर सी बात है इसके लिए बहुत सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। फिर अगर अल्लाह ने आपको जहन नहीं दिया तो मैं जो मर्ज़ी आपको पानी में घोल के पिला दूँ, आप वो काम नहीं कर सकते अगर अल्लाह ताला ने आपको उस चीज़ की सलाहियत नहीं दी। तो ज़्यादा तो मसला ये था। फिर जब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ऑडियो बनाई, लैब डेवलप की, कैमराज इक्विपमेंट सारे टेस्ट किए, एडिटिंग, पोस्ट एडिटिंग, प्री एडिटिंग, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो की, म्यूज़िक वगैरह सब। तो उसके बावजूद भी इन लोगों ने मुझसे कोई इतना काम नहीं लिया, क्योंकि फिल्में फिर भी बाहर ही जाती रहीं, उनके ऑडियोज़ भी बाहर बनते रहे, उनको वो लाखों में पैसे देते रहे, बल्कि करोड़ों में। मगर यहाँ पाकिस्तान में मुझसे किसी ने बेनिफिट नहीं लिया। हालांकि पाकिस्तान की 5.1 साउंड मैंने यहाँ खुद डिज़ाइन की है। अच्छा। लोग ढोल भाई का ठप्पा लगाने के लिए उनको लाखों में पैसे देते हैं, मगर मुझसे ऑडियो का काम पाकिस्तान में किसी एक बंदे ने नहीं कराया, ठीक है, सिवाय मैंने अपनी फिल्म का किया। खैर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये इनको समझ नहीं है। समझ नहीं, हाँ, जो बंदा ट्रस्ट भी नहीं है कि ये अच्छा कर सकता है। नहीं, जो बंदा नादान है, अगर आप उसको सिखाएंगे बम बनाने का तरीका या रॉकेट बनाने का तरीका, आप घोड़े वाले को बताएंगे तो वो आप पे हंसेगा ही ना। आप उसको कहेंगे मैं चांद पे चला गया तो वो तो हंसेगा ही, कहे वे चांद पे चला गया, गौरमेंट की कहते स्टूडियो से जाके शूटिंग करके वापस आ गया, तो सानू कहना चांद पे चले गए, समझ रहे। तो उसको समझ नहीं आएगी इस बात की। इसी तरह बहुत सारे टेक्नीशियन जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली, वो आउट ऑफ डेट हो गए थे, उनको इन बातों की समझ नहीं थी आनी। हालांकि मैं लैब के पास पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लैब पर, जहाँ 35mm का प्रिंट निकालते थे, वहाँ अपना डिजिटल प्रिंट लेके गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये क्या है। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता? नहीं, उन्होंने कहा ये क्या है। मैं कहा ये आने वाला मुस्तकबिल है और आपकी लैब को ताले लग जाएंगे, बंद हो जाएगी, ठीक है। वो पहली पाकिस्तानी डिजिटल प्रिंट था, DCP जिसको ये कहते हैं सिनेमा के लिए, और वही हुआ, ठीक है। आज उनको ताले ही लगे हुए हैं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल हो गए हैं, ऐसे ही है, ठीक है, उनको ताले लगे। मैंने उनको ये बात 12 साल पहले बताई थी, 13 साल पहले, कि ऐसा हो जाएगा आने वाले मुस्तकबिल में, मगर लोग अनजान हैं, तो मुझसे उन्होंने बेनिफिट नहीं लिए। ये एक बात थी। दूसरा बात ये, जो हमारे बड़े थे वो इस चक्कर में ही रहे कि यार हम बड़ी चीज़ हैं, दुनिया बदलती रही, ये लोग हम चीज़ में ही फंसे रहे, ये उससे निकले नहीं, अपने आप को एजुकेट नहीं किया, ठीक है। फिर दूसरा ये है कि जो कैपिटल मार्केट है उसको किसी ने कैप्चर नहीं किया। कैपिटल मार्केट को कैप्चर करना, फिल्म के लिए कैपिटल मार्केट बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे अब हम गवर्नमेंट के तवज्जो से यहाँ बैठे हुए, अगर ये लोग इनिशिएटिव लें, ठीक है, और जो है फिल्म के हवाले से सोचें, तो मैं इनको बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ दे सकता हूँ। अगर गवर्नमेंट जो है वो मुझे लोन दे तो मैं खुद सारा काम अकेले भी कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने फिल्म अकेले, बॉलीवुड का मुकाबला कर लेंगे अकेले अकेले जी ही,
मुझे कमाल है। कोई जो है वो ज़रूरत नहीं है, मैं ग्राउंड बॉटम से लेके टॉप तक जितना काम है वो सारे काम को मैं जानता हूँ, टेक्निकल काम को जानता हूँ। फिर उसके बाद जो मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट होने वाली है और सिनेमाज में जो इम्प्रूवमेंट होने वाली है उसको भी मैं जानता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं डेवलप कर सकता हूँ अकेला। बड़ी मुझे ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि पाकिस्तान में Capital। मूवीज़ नहीं है। अभी मौला जट आई है, उसको आप समझते हैं कि वो उस लेवल की है? वैसे 100 करोड़ से ऊपर चली गई है। पता नहीं, लोग कहते हैं ये फिगर्स जो हैं, मैं उस पर बिलीव नहीं करता। फिगर्स जो हैं वो इतनी ह्यूमंगस नहीं हो सकती, एटलीस्ट पाकिस्तान के लेवल पर। 100 तो सिनेमा थे जब मैंने फ़िल्म लगाई थी, तो जब मौला जट लगी तो कोरोना के तो 2 साल गुजर चुके थे, तो सिनेमास तो बहुत सारे बंद थे और फिल्म कोई थी नहीं है, एक ही फिल्म थी जो आई थी। तो डेफिनेटली उसको एक मार्जिन था, लोग उसको देखने गए। और अनडाउटेडली वो आज के दौर के जो आर्टिस्ट थे, जो लोगों में ज़्यादा पॉपुलर थे, वो थे उन फिल्म में, तो लोग आए हैं देखने के लिए। मगर मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने 100 करोड़ किया है नहीं है, वल्लाह आलम, बातें लोग बहुत करते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी सिनेमा के अंदर अभी तक इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो 100 करोड़ आवाम से जनरेट कर सके फ़िल्म के ज़रिए, क्योंकि सिनेमाज ही इतने नहीं हैं। मौला जट का किरदार एक आइडियल किरदार है, फवाद साहब ने उसको निभाया है। क्या लगता है आप एज अ अदाकार उसको किस तरह देखते हैं? मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 2 बर्गर जो हैं आर्टिस्ट वो पंजाबी बोल रहे हैं, यानी कि उर्दू बोलने वाले जब वो लहजा मज़ा नहीं आ रहा था वो। नहीं, वो मर्दानगी नहीं ना, वो कैरेक्टर्स में जो चाहिए था, जो जान चाहिए थी, वो नहीं थी। मगर आज के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया इसलिए क्योंकि आपके कंपटीशन में क्या था मौला जट के अगेंस्ट? कोई कंपटीशन था? कोई ऐसी फिल्म थी जो मौला जट के अगेंस्ट लगी हुई थी? और लोगों ने कहा कि नहीं, जैसे चूड़ियाँ लगी तो उसके अगेंस्ट टाइटैनिक लगी हुई थी, वो दुनिया की टॉप फिल्म थी, फिर भी यहाँ चूड़ियाँ ने बिज़नेस किया क्योंकि वो यहाँ की लोकल फिल्म थी, पंजाबी फिल्म थी, उसके गाने अच्छे थे, गाने तो टाइटैनिक के भी अच्छे थे, मगर लोगों ने जो है अपने गानों को जो है वो पुश किया। तो उसके अगेंस्ट कोई ऐसी बड़ी फिल्म लगी नहीं थी कि आप उसे उसका कंपैरिजन कर सकें। चूँकि मैदान खाली था, एक ही फिल्म थी और वो भी 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद सिनेमाज में लग रही थी, तो मेरा ख्याल है कि उसने रश पकड़ना ही पकड़ना था। आप एक शानदार एक्टर हैं, आपकी अदाकारी जो है वो कमाल है, आपके तमाम करैक्टर्स आप ऐसे घुसकर करते हैं, लग ही नहीं रहा होता कि आप इस तरह करैक्टर में घुसे हैं। लेकिन फिर भी कोई आपसे रब्ता नहीं करता? मौला जट के लिए किसी ने रब्ता किया? क्या वजह है? देखिए, मौला जट का जो डायरेक्टर है ना वो कम बोलता है, मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं है उसको, ना मैंने कभी काम किया बिलाल के साथ। मगर पाकिस्तान को ऐसे डायरेक्टर चाहिए, मगर बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। उसकी वजह ये है कि तादाद उनकी फ़िल्म बनाने की जो है, जो मैं आपको रियल कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, जो ग्राउंड कैलकुलेशन है, इससे मेरी कोई ज़ाती अनबन नहीं है, ना ही मेरा कोई इस चीज़ से लेना देना। मगर मैं इंडस्ट्री के हवाले से बात कर रहा हूँ। उन्होंने 12 सालों में सिर्फ 2 फिल्में बनाई हैं। ऐसे ही सिर्फ 2? हाँ, 2। तो ये टोटल मेरा ख्याल है 12 से 14 साल का पीरियड है जिसमें से 2 फिल्में बनाई। अब आप मुझे बताएं कि 2 फिल्म बनाने वाला कोई भी डायरेक्टर क्या इंडस्ट्री को चला सकता है? इंडस्ट्री में आपको कम से कम 30 से 40 फिल्में साल की चाहिए अभी के हिसाब से।